मर्जी करता फिर तेरे ठीक होने का कोई इम्कान नहीं। जिसके ठीक होने का कोई इम्कान हो, अब फिर उसको कत्ल कर दो ताकि बेहया ना पैदा हो। अल्लाह से हया करने वाले, इंसानों से हया करने वाले लोग ही, वो एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करने वाले लोग ही रह जाए, ताकि ये दुनिया मोहब्बत का गहवारा बनकर रहे। वरना जिसकी बेटी की किस्मत लुट जाए, जिसकी बहन की किस्मत लुट जाए, वो तो रातों भी सो नहीं सकता, वो तो कोयलों पर, अंगारों पर रातों को करोटें बदलता रह जाता है बेचारा। अल्लाह ने इस अजाब से बचाने के लिए कि जो लोग लोगों को इस अजाब में मुब्तला कर दें, ये भी इस काबिल नहीं है कि इसको दुनिया में रखा जाए। फरमाया कि संसार करके इसको कत्ल कर दो, ये भी कत्ल होगा, ये हक है। इल्ला बिल हक। किसी ममलिकत ने अपने लोगों को, अपनी रैयत को पूरी तरह अमन दिया हो, अल्लाह के दीन का निफाज किया हो, लोगों को अमन मुहैया करने वाली हुकूमत को अगर कोई सबूताज करके वहां फितना और फसाद बर्पा करना चाहता हो, कोई गैर कवानीन को लाने के लिए, गैर इस्लामी ममलिकत को बनाने के लिए कोशिशें करते हुए उस इस्लामी ममलिकत को, अल्लाह के दीन की बुनियाद पर उठने वाली और लोगों को फायदा देने वाली हुकूमत को, लोगों को अमन देने वाली हुकूमत को कोई सबूताज करना चाहता हो, तो ऐसे गद्दार को भी हुक्म है कि कत्ल कर दो। क्योंकि इसको हया ही नहीं रही कि एक हुकूमत जिसने लोगों को अमन दे रखा है, ये उनका अमन छीनना चाहता है। मोमन तो होता ही वो है जो अमन दे, और जो लोगों का अमन छीन ले, अब वो दुनिया के अंदर, इंसानों के अंदर रहने के काबिल नहीं रहा। अब इसको भी कत्ल कर दो। एक शख्स, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, जब वो मुसलमान होता है तो इस बात का इकरार करता है दरअसल कि मैं इसलिए मुसलमान हो रहा हूं कि मेरे इस दुनिया के अमन और आखिरत के अमन के जामन इस्लाम है। मैं इस्लाम के मुताबिक चलूंगा तो इस दुनिया में भी अमन मिल जाएगा, मैं आफात, मुश्किलात और मसाइब से बच जाऊंगा, और आखिरत के भी आफात, मुश्किलात और मसाइब से बच जाऊंगा। वो इस बात का ऐलान करते हुए कि ये मेरे लिए नफा बख्श है, इसलिए उसको कबूल करता है। और कोई अपने इस इस्लाम के कबूल करने का ऐलान कर देने के बाद, अपनी आज़ाद मर्जी से इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद, फिर जब वो अपने इस्लाम से इर्तिदाद करता है, इस्लाम से निकलता है, इस्लाम के बाद फिर कुफर का ऐलान करता है, तो गोया इस बात का वो ऐलान कर रहा होता है कि लोगों, अगर इस्लाम के अंदर इस दुनिया और उस दुनिया की आफात, मुश्किलात और मसाइब से बच जाने का कोई जरा भी मामला होता तो मैं क्यों इस्लाम को छोड़ता। मैंने इस्लाम को छोड़ा इसलिए है कि इस दुनिया की आफात, मुश्किलात और मसाइब से नहीं बचा जा सकता, आखिरत के मसाइब से भी नहीं बचा जा सकता, इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़ा है। तो वो दर हकीकत लोगों को दावत दे रहा है फसाद की, अमन से निकालना चाहता है। जो लोगों का अमन छीन ले, अब वो लोग बेहया इंसान लोगों के अंदर रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि लोगों का अमन छीन रहा है, उनको आफात, मुश्किलात और मसाइब और जहन्नम जैसे मसाइब के अंदर भेजने के लिए वो धकेल रहा है। अब उसका भी कत्ल कर देना जरूरी है कि वो इंसानों के अंदर रहा तो लोगों को जहन्नम की तरफ धकेलेगा। अब उसको भी कत्ल कर दो। हां, एक और भी इंसान है जिसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया, वो जादूगर है जो लोगों को फितना फसाद में मुब्तला कर देता है, जो खामन बीवी की लड़ाई कराने के लिए जादू लिखता है, जो लोगों की मासूम बच्चियों को लोगों पर आशिक करवाने के लिए, आपको पता, आपकी दीवारों पे लिखा हुआ है, अखबारात के अंदर इश्तिहार आता है कि 5 मिनट में महबूबा कदमों में लोगों की इफ़्फ़त मां बेटियों को अपने जादू के जोर से लोगों पर आशिक करवाते हैं। ये बेहया लोग भी इस काबिल नहीं हैं जो खामद और बीवी के दरमियान तफरीक करवा के दूसरों पे आशिक करवा देते हैं, ये भी इस काबिल नहीं है कि इनको दुनिया के अंदर जिंदा रहने दिया जाए। इसलिए जादूगर की भी सजा इस्लाम ने मौत रखी, इसको भी कत्ल कर दो। एक होता है चोर, उसके कहा है इसको पकड़ा जाए तो हाथ काट दो। एक होता है वो डाकू जो लोगों की असमत भी लूटता है और लोगों के जान का डर देकर उनका माल भी लूटता है, जिस तरह आजकल हो रहा है। इसकी भी सजा इस्लाम ने मौत रखी।
جو موت کا خوف دے کر لوگوں کا مال لوٹے اور موت کا خوف دے کر لوگوں کی عصمت کو لوٹے، اس کی بھی سزا موت ہے۔ اور اس شخص کی بھی سزا موت ہے، ایک ہے عام چور جس نے عام آدمی کی چوری کی، ایک ہے جو خود چوکیدار تھا، وہ خود ذمہ دار تھا، سرکاری مال کا، بیت المال کا وہ انچارج تھا، بیت المال کا وہ محافظ تھا، اس محافظ نے بیت المال کی چوری کی۔ اس کی سزا جانتے کیا ہے؟ پہلوں کو صرف تلوار سے قتل کیا جائے گا، اس کو ایسے نہیں قتل کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مال غنیمت پر چند لوگوں کو ایک دفعہ چوکیدار مقرر کیا گیا، پتا چلا کہ 5 اونٹ چوری ہو گئے۔ تحقیق کی تو پتا چلا کہ انہی چوکیداروں نے ان اونٹوں کو بیچ ڈالا ہے، چور یہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مخالف سمتوں میں ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر خاردار جھاڑیوں پر پھینک دیا اور لوگوں کو کہا کہ ان کو سسکتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھو۔ خدا لگتی کہیے کہ اگر پاکستان کے کسی سرکاری افسر کو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، کسی وزیر کو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، کسی پرائم منسٹر کو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، اگر اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر خاردار جھاڑیوں پر پھینک دیا جاتا تو باقی سارے لوگ کیا پاکستان کو لوٹتے؟ کوئی 10% ہے، کوئی 20% ہے اور کوئی 50% ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک ایکسین، ایک ایس ڈی او، ایک اوورسیئر، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا عملہ بھی سڑک بناتا ہے، اس کے اندر رشوت جو لیتا ہے اس کو لیگلائز کر لیا گیا، کہتے ہیں یہ ہمارا استحقاق۔ تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ یعنی اب ہم نے یہ حال شروع کر دیا کہ وہ جو سرکاری مال کو لوٹتا تھا اس کی رشوت کو ہم نے لیگلائز کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایسے سرکاری ملازم کو جس نے اللہ کے بنیاد پر حلف لیتے ہوئے اس سرکاری ملازمت کو اختیار کیا ہے، مملکت خداداد کے بیت المال کو اور اس کے پیسوں کو اگر وہ ہڑپ کرتا ہے یا کسی طریقے سے اس میں سے نجائز لیتا ہے، یہ تو بیت المال کا چور ہے۔ بیت المال کے سے پیسے لینا قرض کے طور پہ، پھر اپنے نام کو اور اپنے مرتبے کو استعمال کرتے ہوئے بینکوں سے معاف کرا دینا اور پاکستان کو سود سمیت اس قرضے کے بھاری بوجھ کے اندر دھاپ دینا اور پھر عوام کو ٹیکسز کے ذریعے دبا کر ان سے ٹیکس نکلوانا، اور یہ سفسٹیکیٹڈ چور اور ڈاکو لوگوں نے زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے۔ خدا لگتی کہ اگر ان ڈاکوؤں کو یوں سزا ہو جاتی تو پاکستان میں کیا امن نہ ہو جاتا؟ ہم اتنا بڑا ٹیکس دیتے؟ یہ ہیں جی وہ قتل کی چیزیں جن کے بنیاد پر یہ حق ہے، اس کی بنیاد پر قتل کیا جائے گا، ورنہ کسی انسان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ انسان کیا، وہ چیزیں جو کسی کو نقصان نہ پہنچاتی ہوں اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ چاہے چونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس کو مار دینا ضروری ہے کیونکہ وہ نقصان پہنچا رہی۔ نقصان نہ پہنچائے تو اس کو بھی چھیڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ زنا سے منع کیا ہے، اسلام نے تو کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ قریب بھی نہ جانے کے لیے اس نے پھر اقدامات کیے ہیں۔ کہیں کہا ہے کہ غض البصر کا قانون استعمال کرنا، کہیں عورتوں کا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، گھر میں ٹک کر بیٹھنا، کہیں پر کہا کہ باہر نکلنا ہی پڑے تو پردے کے ساتھ باہر آنا۔ وہ جو فتنہ لوگوں میں مبتلا کر دیتی ہیں اپنے حسن کی بنیاد پر، اس میں لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کرنا، یہ مخلوط سوسائٹی نہ ہونے دینا۔ مخلوط سوسائٹی ہی تو
जिना की तरफ आगे बढ़ती है, देखना तन्हाइयों में एक मर्द और एक औरत अकेले न मिले, ये इसलिए रोक दिया है कि तन्हाई में अगर कभी मिलते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तीसरा वहां पे शैतान होता है और शैतान वहां अपना अमल कर दिखाता। जिना तो बड़ी दूर की बात, वला तकरबु जिना, आपने कहा लगावट की बातें करना जुबान का जिना है, मस करके मजे लेना ये हाथों का जिना है, आंखों से लज्जतें हासिल करना ये आंखों का जिना है। और कहा कि बाकी जिस्म तो फिर उसकी सिर्फ तकमील करता है, असल जिना तो ये है, वो इससे रोक देता है, वो मखलूक सोसाइटी में आने ही नहीं देता, वो औरत को बाहर आने ही नहीं देता, वो तो कहता है बहुत जरूरी काम हो तो पर्दा करके आना। गाने सुनना, मजे लेना हराम कर दिया, इसलिए ये जिनसी लज्जतों के हसूल के लिए इंसान को उभारता, म्यूजिक इसलिए मना कर दिया है, लज्जत कोश बनाता है इंसान को, लज्जतें लेने के लिए आगे इंसान चलता है और फिर आखिरकार यहां पे पहुंच जाता। इस्लाम ने उसको रोक दिया और कहा कि अगर कोई दुनिया के अंदर ये शख्स इस तरह की हरकत करे, अगर गैर शादीशुदा है तो उसको सरेआम कोड़े मारना। अब तो कोड़े मारना बड़ी दूर की बात, हमने तो पार्लियामेंट को वो इख्तियार दे दिया है जो हमारे अल्लाह का है, तो जिना के अंदर तो अब कोड़े मारना मुमकिन नहीं रहा। अब तो जाके पुलिस थाने के अंदर आप उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं करवा सकते। अब जो ऑर्डिनेंस पास हो गया है, अब जो पार्लियामेंट ने अब उसको कानून बना दिया है, अब तो आप जाके थाने में रपट भी नहीं दर्ज करवा सकते। वो तो पहले सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा और सेशन कोर्ट वाला भी समझे कि आप उनके पास शहादतें पूरी हैं तो फिर वो आपकी बात को सुनेगा, वरना वो आपको रद्द कर देगा। और इस दौर में कोई अपने मुआशरे को ठीक करने के लिए जिसको कभी मौका हो सेशन कोर्ट में जाने का, क्या वो पता चल जाएगा उसे कि कितने वहां पे धक्के खाने पड़ते हैं सिर्फ मुआशरे को ठीक करने के लिए, वो इतने धक्के खा सकेगा? इस्लाम ने तो उसको रस्तों को रोक दिया था और इन्होंने कहा कि अगर आजाद मर्द और आजाद औरत अपनी मर्जी से जिना कर लें तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि वो जाके किसी को कहे कि हमारे इलाके में जिना हुआ। वला यज़नून, कहां लोगों, मैं तो अल्लाह के बंदों की निशानियां बता रहा हूं और तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का सबसे बड़ा बंदा हूं। और कोई कहे कि मैं खाना काबा पे चढ़ा हूं और कोई कहे कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर तक गया हूं, मैं रोजे के अंदर तक गया हूं, मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूं। अल्लाह करे तू बहुत बड़ा मुसलमान हो, तो क्या बड़े मुसलमान जो होते हैं वो अल्लाह के बंदे नहीं रहते? अल्लाह के बंदे तो अल्लाह से थर थर कांपते हैं, वो तो जिना के रास्ते को रोक देते हैं। अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं जो कानून साजी खुद नहीं करते, कानून तो बनाना है उसने जिसने इंसान को बनाया है, कानून तो उसका चलना है। जो कहे कि कुरान एक फरसुदा नौज़बिल्लाह किताब है, हमारे दौर में रहे जिन्होंने कहा इस्लामिक पनिशमेंट